हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था अनुक्रम। आज हम उसी के आगे पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको समांतर श्रेणी। उसी के आगे का टॉपिक है। और जो उस दिन पढ़ाया गया था आपको क्या अनुक्रम सीक्वेंस पढ़ाया गया था ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन दिए गए थे करने के लिए। आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी कि नहीं किया देख लीजिए करना। आप लोगों ने पीडीएफ भी नहीं किया, हमको ग्रुप में आपको सॉल्व करके पीडीएफ के लिए भेजा गया कहा गया था, तो उसको करेंगे तब तो समझ में आएगा। बाकी हम तो पढ़ा दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन तो आपको बता दे रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करने हैं, कैसे आपको नहीं समझ। ठीक है, तो आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले देखेंगे कि क्या है। जैसे आपने कोई नंबर देखा है, ये देखिए, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं सबसे पहले। देखिए ये नंबर लिखे हुए हैं 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। इस तरीके का कोई नंबर है। अब देखिए इन नंबरों के बीच में देखिए इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, +3। फिर ऐसे इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए +3। यहाँ पर भी क्या है, ये +3 है। फिर ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं +3। क्या दिख रहा है, इन नंबरों के बीच में एक समान अंतर दिख रहा है। ठीक, तो क्या कहेंगे, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में समान अंतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ऐसा अनुक्रम जिसमें श्रेणी के जिसमें पदों के बीच समान अंतर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम का मतलब मैंने उस दिन बताया था कि क्या अनुक्रम क्या होता है, बताइए। अनुक्रम का मतलब ही होता है कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें क्या होगा, जो भी संख्याएं लिखेंगी एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के क्रमिक ऑर्डर में लिखी जाएंगी, उसे कहते हैं अनुक्रम। तो ये समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि जैसे, या अब देखो इसमें ऐसे भी इसको लिखाया जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं 12 में से 3 घटाइए 9, 9 में से 3 घटाइए 6, 6 में से 3 घटाइए 3, फिर ऐसे करके 0, फिर यहाँ -3, ऐसे समान ये भी बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या, या तो समान संख्या घटाई जाए या तो समान संख्या जोड़ी जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, पदों के बीच समान अंतर हो। समान अंतर, अंतर का मतलब होता है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों के सापेक्ष में निकाला जा सकता है। तो इसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, माना समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 अप टू AN है। ये श्रेणी है। ठीक, तो देखिए A1 को क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक, और AN को क्या कहते हैं, श्रेणी का n वां पद। ठीक, D क्या होता है, D को हम कहते हैं सर्वांतर।
और d होता कितना है, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, इस तरीके का। तो अब यहाँ से देखिए ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणी का n वां पद Tn हो तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए क्या है, फर्स्ट पद। श्रेणी का जो पहला टर्म होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। A2 को दूसरा, A3 को तीसरा, A4 इस तरीके के इसको लिखते हैं। और D तो आपको पता है ये सर्वांतर कैसे निकाला गया है, और ये आपको पता है प्रथम पद। N क्या है, पदों की संख्या है। ठीक, अब जैसे देखिए किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध क्या प्रतिबंध हो सकता है। जैसे आप कोई भी श्रेणी आप करेंगे तो इसको आप प्रूफ करेंगे, बताइए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए माना A1 कामा A2 कामा A3 समांतर श्रेणी में हों, श्रेणी में हैं, तो क्या यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अगर A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, अगर ये कंडीशन इम्प्लाइज दैट है तो कहेंगे श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये कंडीशन इम्प्लाइज दैट नहीं है तो कहेंगे श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, ये पहले आप ये पकड़िए कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम इसको फाइंड करेंगे कि उस श्रेणी का n टर्म्स क्या होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके योग की। माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सर्वांतर स्मॉल d है, तो श्रेणी के n पदों का योग Sn हो तो Sn इक्वल हो सकता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यदि श्रेणी का अंतिम पद स्मॉल l हो तो Sn इक्वल लिख सकते हो n/2 a प्लस l। दो फार्मूले हैं यहाँ पर, एक ये Sn का है और एक ये Sn का है। ठीक, इन दो फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं 9.2। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 9.2 कह रहा है 1 से 2001 तक के विषम संख्याओं का योग, विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। अच्छा, विषम संख्या पूछ रहा है,
1 से 2001 तक के सभी, अच्छा बीच नहीं पूछा। देखो एक क्या है, एक भी तो विषम संख्या है। एक, फिर अगला क्या मिलेगा 3, फिर कितना 5, फिर 7, फिर 9 डॉट 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 कितना, ये 2001। अब क्या देखो, अगर पूछा होता बीच का तो इसको और इसको नहीं लेते, तब यहाँ से इससे पहले लेते, लेकिन इसमें पूछा तक, इसलिए 1 से 2001 तक लेंगे। ठीक है। अब देखो समझो, इसमें सबसे पहले आप निकालो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद का मतलब प्रथम पद, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये आपका 1 है। ठीक। इसका अंतिम पद कितना है, अंतिम में कौन सी वैल्यू है, अंतिम पद मतलब स्मॉल एल कितना है, 2001 है। ठीक। चलिए, और इसका डी कितना है, सर्वांतर स्मॉल डी कितना है, ये आपका है, बताइए क्या तुम, ये देखिए A2 माइनस A1 ऐसे लिखते हैं। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो इसमें इसको घटा दीजिए, 3 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यही होगा, लास्ट टर्म यही होगा आपका, Tn ही होगा। तो ये 2001 हो जाएगा यहाँ से। A आपको पता ही है 1 है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपकी, हाँ डी है आपका 2, इस तरीके। अब देखिए इसको इधर माइनस कर दीजिएगा, 2001 में 1 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, फिर n माइनस 1 इंटू 2, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल 2000 बाई 2, ये 1000 हो गया। ये बन गया n माइनस 1 इक्वल 1000। तो n इक्वल कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1, ये n हो गया। चलिए, अब ये n हो गया। अब आपको l पता है, l क्या होता है, l तो यही है ना, ये अंतिम में तो यही लिखा हुआ है, तो ये l भी यहाँ अच्छा लिखा तो है, l लिखा हुआ है, ठीक है। और फार्मूला आपको पता है, Sn इक्वल n बाई 2, और ये हो जाएगा a प्लस l। जब l दिया है तो l वाला फॉर्म यूज करेंगे। n की वैल्यू आपने भी निकाला हुआ है बाई 2। a कितना है, a आपका है 1, प्लस l कितना है 2001। अब इसी को जोड़ के सॉल्व कर लीजिए। वन 1001 और 1001, हाँ अब इसी का मल्टीप्लाई करना है। चलिए इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। वन, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, फिर 1 का करेंगे 1 0 0 1, 1 हो गया, 0 0 1 0 0 1, इतना आएगा। ये इतना इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है आपको, इसको आप अपने से लगा लीजिएगा।
100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 5 के गुणज होंगे। अब 5 का मल्टीपल पूछ रहा है, इसका हम बना देते हैं, आप कर लीजिएगा अपने से। देखिए इसमें पूछ रहा है कितना प्राकृतिक, देखो 100 और 1 ये इतना है, इनके बीच का पूछ रहा है 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल का मतलब ये हो जाएगा 105, 110, 115, इस तरीके का ये बनेगा। और कहाँ तक बनेगा? 995 तक, ये इतने बनेंगे। तो इनके बीच में यही बनेगा। अब आपको ये पता है ये आपका क्या है? ए है। डी कितना है? ए आपका 105 है। डी कितना है? 110 में 105 घटा दीजिए तो 5 ही आ जाएगा। एल आपको पता है क्या है? 995 है। बस जैसे ये फार्मूला लगा के सॉल्व किया वैसे कर लीजिएगा, ठीक। एक से 200 के बीच सभी सम संख्या का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो। बताइए श्रेणी 369 12 12 समांतर श्रेणी में है। तीसरा श्रेणी 5, 10, 15, 20 का 25वां पद ज्ञात करो। इनको लगा लीजिएगा, आगे फिर आएंगे तो हम एक्सरसाइज क्लियर कर देंगे।